ज़मीनों पर कब्जे के मामलात को हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियां बनाने की ज़रूरत है और सरकारी इदारों के तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे, कानून नाफिज करने वाले इदारों और निजी शोबे को कमेटियों का हिस्सा होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर्स लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड के कस्टोडियन होते हैं, जिसकी बिना पर वो बाखबर फैसले ले सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने FPCCI के दौरे के मौके पर किया। इनके हमरा एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद, आईजी इस्टेब्लिशमेंट सैयद पीर मोहम्मद शाह, DIG ट्रैफिक इकबाल दारा, DIG साउथ सैयद असद रज़ा और एडिशनल आईजी एडमिन सैयद अली आसिफ भी मौजूद थे। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा का मज़ीद कहना था कि इसके बगैर वे फॉरवर्ड नहीं है कि हर हफ्ते DC बैठ के जो शिकायतें हैं उसको फैसला करे, मेरिट पे फैसला करे। रेंजर्स और पुलिस जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। लोग थानों में, दफ्तरों में ख्वार ना हों, दफ्तरों में, थानों में ख्वार ना हों। एक ही फॉरम उनको पता हो, दिन पता हो, उस दिन उनका केस सुना जाएगा और वो मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहें जी मैं पुलिस को कह दूं, पुलिस में भी कोई ऐसा नहीं होगा, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। ये तो एक इलीगल वे को और बढ़ाने के मुतरादिफ होगा कि पुलिस वाला जिसको चाहेगा कब्जा दिला देगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं दिला देगा। ये तो नहीं है। तरीकाकार ये DC कस्टोडियन है रेवेन्यू रिकॉर्ड का, और वो फैसला करे, रेवेन्यू का रिकॉर्ड देख के, जितने KDA MDA के जितने भी बंदे हैं उन सारों को देख के और फैसला करे कि भाई ये जेन्युइन मालिक है, तो दूसरा क्यों बैठे, दूसरे को फिर हम उठा देंगे, फिर किसी को घुसने नहीं देंगे सारा। लेकिन ये है कि ये जब तक एक प्रॉपर फॉरम नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा। ये आपने खुद ही बता दिया, जब लालच हमारी और इतनी कीमती जगह होगी है तो हर बंदा लालची है, हर बंदा लालची है। अब कई लोगों ने सस्ती खरीदी, अब उन्हीं का जो मालिक है उनसे पैसे ऐंठने के लिए वो बेईमानी कर रहा है। पहले उसने सस्ती बेच दिया, वो कहता है मैं और पैसे देने, या किसी और को बेच देता है। इस हवाले से ये करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा एक्सटॉर्शन के केसेस का क्या है, पिछले 23 के केसेस सारे मैंने देखे हैं। एक्सटॉर्शन में अब जो 54 केसेस पिछले साल के थे उसमें से सिर्फ 12 केसेस थे जिसमें ऑर्गेनाइज्ड और एक्सटॉर्शन थी। बाकी सारे कोई अजीज़ रिश्तेदार ने, किसी नौकर ने या किसी ने वैसे ही बदमाशी कर ली, सारा कुछ उसमें ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन नहीं है। क्योंकि इस कराची में 40 सालों से खौफ की फ़िज़ा है, तो हमारे लाशऊर में खौफ है। उस खौफ की वजह से ज़रा सा भी हो धड़का लगा रहता है हर वक्त। तो ये प्रॉपर एक्सटॉर्शन के जो गैंग्स काम करते थे वो अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मैश्ड हो चुके हैं सारे। बहुत हैं, ये नहीं कह सकते कि अब ज़ीरो हो गया है, क्योंकि माशरा है, माशरे में फिर ये है कि आगे पहले भी उनको इजी मनी मिलती रही है। हमारे लोग जो है उन्होंने कोशिश की है कि अपनी जान के लिए उनको पैसे, कुत्ते को हड्डी डालते रहें, कुत्ते को हड्डी डालते रहें, तो फिर इस वजह से वो अभी तक कोई ना कोई कोशिश करता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन नहीं है साकिब साहब। ये मैं बांगे दहल इस फॉरम पे कह रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं जो बात आपसे करूँगा सच्ची करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। माफियाज़ को कोई एक बंदा नहीं ख़त्म कर सकता, माफियाज़। और आपके शहर में माफियाज़ का जितनी प्रेवलेंस है आपको सारों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद नया हूँ, आप सब पुराने हैं। तो माफियाज़ को तब भी आप टकरेंगे जब एक सिस्टम बनाएंगे, मैकेनिज़म्स बनाएंगे। मैकेनिज़म्स के बगैर कोई एक अकेला बंदा, कोई एक अकेला शोबा, एक अकेला वो नहीं कर सकेगा। ये इसको हमने मिल के करना है। ये पुलिस आपकी है, आवाम की पुलिस है, और हमने इसका करना है। जितना हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे और आप हमारे से राब्ते में रहेंगे, इंशाल्लाह मसले हल होंगे। आई एम हेयर, आपका जो भी है उसको क्वेश्चन आंसर में हम करेंगे। और ये सिर्फ सिंपल नहीं होगा कि शिकायत नहीं होगी, उसका हल भी हम करें, ताकि उसका परमानेंट एक बना लेंगे। आपकी लॉ एंड ऑर्डर की जो कमेटी होगी उसके साथ हम मिल के इसको सारे को ठीक करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम, अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है तो हम वो कुछ कर सकें जिसका हमें पोटेंशियल है। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने वजाहत की कि अगर हम सूबे से लैंड माफिया को ख़त्म कर दें तो सिंध में सनती इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि लैंड माफिया की मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से नए सनती इलाके सनतकारों को अपनी जानिब रागिब नहीं कर पा रहे हैं और कराची में कायम सनती इलाकों में प्लाटों की कीमत 40 करोड़ रुपये फ़ी एकड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है।
तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।